उसी प्रकार से नारद जी महाराज ने जब कंस को समझाया कि अगर तुम उन्हें मारना चाहते हो तो मथुरा में एक यज्ञ का आयोजन करो, उस धनुष यज्ञ में उन दोनों बालकों को बुलाओ और दोनों बालकों को बुलाकर के यहीं पर तुम उनका समापन कर देना। नारद जी विदा किए। नारद जी जैसे ही वहां से गए, अब कंस के मन में महाराज दिन रात एक ही बात चलती, रात में नींद नहीं आती, रात में सो नहीं पाता है कंस के मन में एक ही विचार चल रहा है कि कृष्ण को यहाँ बुलाया कैसे जाए, कृष्ण को लाएगा कौन। तो महाराज कंस के पास एक राक्षस था जिसका नाम था केसी। केसी ने आकर के कहा, बोले प्रभु यदि आप आज्ञा दें तो अभी तक आपने अघासुर बकासुर न जाने कितने दैत्यों को भेजा, उनको भेज करके आपने सोचा कि कृष्ण बलराम का वध हो जाए, लेकिन कोई वध नहीं कर पाया, कोई वध नहीं कर पाया। तो हम चाहते कि एक बार आप हमें आज्ञा दें, और हम चाहते हैं कि जब आप आज्ञा देंगे तो हम एक बार, हो सकता है कि एक बार के लिए हम जाएं और कृष्ण बलराम को मार करके वापस आ जाएं। केसी को कंस ने आदेश दिया। केसी जैसे ही महाराज ब्रज में प्रवेश किया, ब्रज में प्रवेश करके एक घोड़े का स्वरूप बनाया, घोड़े का स्वरूप बना करके मुंह फाड़ करके जैसे ही भगवान को मारने के लिए उद्यत हुआ, महाराज भगवान ने एक ही मुष्टिका में केसी का उद्धार कर दिया। केसी का उद्धार कहाँ हुआ? यमुना के तट पर ही केसी का उद्धार हुआ। केसी घाट है वृंदावन में, जो केसी घाट है वहीं पर भगवान ने केसी का मर्दन किया था। अब कंस के मन में बहुत चिंता थी। एक दिन महाराज कंस ने विचार किया कि क्यों ना अक्रूर जी को पहुंचाया जाए। कंस ने अक्रूर जी को बुलाया। अक्रूर जी को बुला करके बहुत सत्कार कर रहा है, बहुत सम्मान कर रहा है। अक्रूर जी के मन में विचार चल रहा है कि ये जो पापी कंस है, इसने कभी ठीक से हमसे बात नहीं की, आज हमें ये हृदय से लगा रहा है, हमसे हाथ मिला रहा है, कोई ना कोई तो कारण होगा। यदि किसी व्यक्ति को कोई स्वार्थ अपना सिद्ध करना हो तो सबसे पहले वो आपसे प्रीति लगाएगा, बस आपके पक्ष में बात करेगा। महाराज ये मानो कि आप में और उसमें कोई अंतर ही नहीं है। अक्रूर को बुला करके कंस ने अक्रूर से कहा, अक्रूर ने कहा कि महाराज हमें बुलाने का कारण क्या है? तब कंस ने अक्रूर से कहा कि तुम्हें हमारा एक काम करना है। तो बोले काम क्या है? बोले हमारा केवल एक ही काम है कि हम चाहते हैं कि तुम ब्रज में चले जाओ और वृंदावन जाकर के कृष्ण और बलराम को यहाँ पर लेकर आओ। जैसे ही पूछा कि कृष्ण बलराम को यहाँ पर क्यों लेकर के आना है, तो बोले हमने सुना है कि वो बहुत बड़े योद्धा हैं और हमारे यहाँ धनुष भंग यज्ञ का आयोजन हो रहा है और उस यज्ञ में हमने मल्ल युद्ध का एक खेल रखा है और हम चाहते हैं कि वो भी आकर के अपना बल यहाँ पर सबके सामने प्रदर्शित करें। थे तो उनके भांजे कंस के। और फिर कहा कि हम यहाँ पर बुला करके चाहते हैं कि हम कृष्ण बलराम का यही मल्ल युद्ध के मध्य में वध कर दें। जैसे ही अक्रूर जी महाराज ने सुना कि कंस मारना चाहता है, कंस बड़ा दुष्ट है, अपने भांजों को छोड़ना भी नहीं चाहता, अपने भांजों को मारना चाहता है, फिर अक्रूर जी के मन में एक विचार आया कि जब कृष्ण बलराम साक्षात परमेश्वर हैं तो उन्हें ये कंस नहीं मार सकता। फिर अक्रूर जी महाराज ने सोचा कि राजा की आज्ञा सर्वोपरि होती है, राजा ने यदि आज्ञा करी है तो हमें आज्ञा का उल्लंघन भी नहीं करना है। अक्रूर जी महाराज कंस के रथ पर आरूढ़ हुए। वृंदावन जाना था महाराज, वृंदावन 2 घंटे का रास्ता था। पूरी रात महाराज अक्रूर जी का रथ चला, लेकिन पूरी रात में महाराज वृंदावन में प्रवेश नहीं कर पाए अक्रूर जी। क्यों? क्योंकि अक्रूर जी ने जब मथुरा से वृंदावन के लिए प्रस्थान करना प्रारंभ किया, जाने के लिए उद्यत हुए, तो महाराज 2-4 कदम चलते और 2-4 कदम के बाद में घोड़े सहित अक्रूर जी रुक जाते। क्यों? क्योंकि अक्रूर जी के मन में जो भाव आ रहा था भगवान के दर्शन का कि काली काली कामर वाले होंगे, टेढ़ी टांग वाले भगवान होंगे, बांसुरी रखे होंगे, मोर मुकुट पहने होंगे, पीतांबर ओढ़े होंगे, गले में गुंजों की माला पहने होंगे, ये विचार करते करते महाराज पूरी रात्रि निकल गई, पूरा दिन निकल गया। तब जाकर के संध्या की बेला में महाराज अक्रूर जी का रथ वृंदावन में प्रवेश किया।
अक्रूर जी महाराज वृंदावन में पहुंचे। भगवान ने जैसे ही देखा कि अक्रूर चाचा आ रहे हैं, अक्रूर चाचा आ रहे, तो महाराज भगवान गाय दोहन करने के लिए जा रहे थे। भगवान ने रस्सी को फेंका, बाल्टी को फेंका और जाकर के महाराज अक्रूर जी के रथ पर चढ़ गए। अक्रूर जी के चरणों का स्पर्श किया, लेकिन अक्रूर जी ने चरणों का स्पर्श नहीं कराया। क्यों? क्योंकि अक्रूर जी तो समझते हैं कि हम ये परम पिता परमेश्वर साक्षात परब्रह्म हैं। अक्रूर जी से भेंट हुई, बड़ी सुंदर रात्रि विश्राम किया। रात्रि में नंद बाबा ने अक्रूर जी से भेंट करी, भेंट में वार्तालाप करी और पूछा कि मथुरा में सब कुशल से तो हैं। तब महाराज अक्रूर जी ने बताया कि कंस बड़ा दुष्ट है। कंस ने धनुष यज्ञ का आयोजन किया है, उस यज्ञ में समस्त ब्रजवासियों को बुलाया और कृष्ण बलराम को भी बुलाया है। तो भगवान ने कहा कि कृष्ण बलराम नहीं जाएंगे। और जैसे ही प्रातः काल हुआ और प्रातः काल महाराज बाबा नंद सब ग्वालों को एकत्रित करके आदेश करने लगे कि हमें मथुरा राजा कंस के यहाँ यज्ञ में चलना है। तो भगवान ने भी हट ठान ली महाराज कि हम भी यज्ञ का दर्शन करना चाहते हैं। और जब भगवान की हट के आगे बाबा नंद की एक भी ना चली, तो महाराज बाबा नंद ने भी आज्ञा कर दी कि आप हमारे साथ यज्ञ में चलो। जब ये बात महाराज मैया यशोदा को पता चली कि हमारा कृष्ण हमें छोड़ करके मथुरा जा रहा है, अक्रूर लेने आया है, कोई अक्रूर के साथ में मथुरा जा रहा है। गोपियों को बात पता चली कि कोई अक्रूर आया है। गोपियों ने कहा कि वो अक्रूर नहीं है, वो तो क्रूर है। क्यों? क्योंकि वो हमें हमारे श्याम सुंदर से दूर करने के लिए आया है। बड़ा सुंदर प्रसंग है महाराज। भगवान की मैया ने, जैसे यशोदा मैया ने सुना कि कोई अक्रूर कृष्ण को लेने के लिए आया है, मैया यशोदा ने आकर के कह दिया कि कृष्ण मथुरा नहीं जाएगा। आज मैया लाला को समझा रही कि लाला वो कंस बड़ा दुष्ट है, जब वो तुम्हें मारने के लिए मथुरा से वृंदावन तक राक्षसों को भेज सकता है तो अपनी नगरी में बुला करके वो तुम्हारे साथ क्या नहीं कर सकता। आज मैया करुण क्रंदन करती हैं, करुण क्रंदन करके रोकना चाहती हैं, पर भगवान नहीं रुक रहे। गोपियों ने सुना, गोपियां भी आ गई। भगवान के सखाओं ने सुना, सखा भी आ गए। सखा भगवान के सामने खड़े होकर के भगवान से पूछते, क्या हमें तुम छोड़ करके जा रहे हो? भगवान ने कहा नहीं, हम सब साथ में जाएंगे। और जैसे ही महाराज इस बात को कहा तो माता यशोदा से सब ग्वाल वालों ने कहा कि मैया हमें जाने की आज्ञा दे दो, कृष्ण अकेला नहीं जा रहा है, कृष्ण के साथ में हम सब सखा भी हैं। यदि नेक भी कंस ने टेढ़ी भ्रुकुटी की तो हम अपनी अपनी लठियों से महाराज कंस का वध कर देंगे। भगवान यज्ञ में जाने के लिए तैयार हुए, अक्रूर जी के रथ पर विराजमान हुए। जैसे अक्रूर जी के रथ पर भगवान कृष्ण विराजमान हुए महाराज, पीछे से मैया यशोदा महाराज, हाथ में माखन का कटोरा है, हाथ में गुंजा माला है, बांसुरी है, लेकर के पीछे से भगवान के प्रति दौड़ते आ रही हैं, पीछे से चिल्लाते हुए आ रही, कन्हैया कन्हैया कन्हैया। महाराज पीछे से मैया दौड़ते हुए, हाथ में माखन का कटोरा है, दौड़ते हुए आई। भगवान से कहा कि लाला कुछ माखन का पान कर ले, ये ताजा ताजा माखन मथुरा में नहीं मिलेगा। आज मैया फूट फूट करके रोती है, कहती गुंजा माला धारण कर लो। जिस गुंजा माला को भगवान ने कभी नहीं छोड़ा महाराज, आज वो उस गुंजा माला को त्यागना चाहते हैं। मैया के कहने से भगवान ने गुंजा माला धारण की। गुंजा माला धारण करके जैसे ही महाराज माखन खिलाने के लिए मैया ने हाथ को आगे किया, भगवान ने रोक लिया। मैया फूट फूट करके रोने लगी। मैया कहने लगी कि आज हमें पता चल गया है कि तुम हमारे पुत्र नहीं हो, तुम तो देवकी के पुत्र हो। केवल हमने तो तुम्हें पाला है, इसलिए तुम हमारे हाथ से माखन खाना भी स्वीकार नहीं करते। मैया की इस बात को सुनकर के भगवान ने भी रोना प्रारंभ कर दिया। भगवान मैया से कहते, मैया नहीं,
मैया से भगवान ने आज्ञा ली और जैसे ही महाराज रथ को आगे बढ़ना था तो महाराज अक्रूर जी महाराज ने बाबा नंद से कहा कि कुछ रास्ता बनवाइए। जैसे ही रास्ते की बात कही तो महाराज भगवान कृष्ण ने रथ से उतर करके देखा कि रथ के पहिए के सामने, घोड़ों के सामने महाराज जैसे रोड लग गई हुए से पूरे ग्वाल बाल लेटे हैं, पूरी गोपियां लेट करके महाराज भगवान कृष्ण को रोकना चाहती हैं। परमात्मा से गोपियां विनय करती हैं कि हे विधाता, ऐसी लेखनी क्यों लिखता है? अगर बिछोई ही करना हो तो फिर मिलाता क्यों है, और मिलाना हो तो फिर बिछोई क्यों कराता है? गोपियां रो रही हैं, गोपियों को सांत्वना दी भगवान ने। आगे चल करके महाराज अक्रूर जी के मनोरथ को पूर्ण किया। कुछ आगे चले तो महाराज करील के वन में जाकर के भगवान ने किशोरी जी से भेंट करी। अपनी गुंजा माला और पीतांबर को भगवान ने किशोरी जी को समर्पित किया। और जैसे ही किशोरी जी ने कहा कि गुंजा माला और बांसुरी को छोड़ करके जा रहे हो, पीतांबर को छोड़कर जा रहे हो, तो भगवान ने कह दिया कि किशोरी जी, हे लाडली जी, मथुरा में बांसुरी की आवश्यकता नहीं है, मथुरा में गुंजा माला की आवश्यकता नहीं है। ये बांसुरी का काम केवल ब्रिज तक था, अब मथुरा में तो तीर और तलवारों का काम होना है। भगवान ने गुंजा माला भेंट करी है, बांसुरी भेंट करी, पीतांबर भेंट करी और महाराज अक्रूर जी के रथ पर विराजमान होकर के मथुरा में प्रवेश किया। कुछ देर विश्राम किया, बाबा से आज्ञा मांगी कि हम नगर दर्शन करना चाहते हैं। भगवान नगर दर्शन करने आए और जब भगवान नगर दर्शन करने के लिए आए तो महाराज पूरे मथुरावासी भी भगवान का दर्शन करने आए। ठीक उसी प्रकार से भगवान का दर्शन करने नगरवासी आए जैसे त्रेता में मिथिलापुर वासियों ने भगवान का दर्शन किया। धाये धाम काम सब त्यागी, मनहु रंक निज लूटन लागी। भगवान का बड़ा सुंदर दर्शन किया। भगवान यमुना के तट पर गए और जैसे ही दर्शन करने गए तो महाराज भगवान ने सोचा कि हम राजा के भांजे हैं, कुछ वस्त्र सही होना चाहिए। एक रजक था महाराज जो भगवान राजा कंस के वस्त्रों को धो रहा था। रजक और धोबी में अंतर होता है। रजक होता है कपड़ों को रंगने वाला और धोबी होता है कपड़ों को धोने वाला। भगवान ने रजक का उद्धार किया, रजक से कपड़ों को लिया, वस्त्रों को धारण किया और जैसे ही वस्त्रों को धारण करके महाराज मथुरा की गलियों में प्रवेश करें तो ऐसे लगे महाराज जैसे पीडब्ल्यूडी में किसी व्यक्ति की नौकरी लग जाती है तो बड़े फूले फूले से कपड़े मिलते हैं उसे पहनने को। ठीक उसी प्रकार से महाराज भगवान के कपड़े हैं। और जैसे ही मित्रों ने देखा तो भगवान से कहा कि लाला, हमें लगता कुछ कपड़े कम हैं, कुछ कपड़े सही हो जाने चाहिए। दर्जी के पास गए महाराज, दर्जी से कपड़ों को बनवाया। दर्जी पर कृपा करी है, माली पर कृपा करी। आगे चले तो महाराज एक 3 जगह से टेढ़ी कुब्जा जा रही थी। सखाओं ने कहा कि लाला, कपड़े हो गए, फूल माला हो गई, श्रृंगार तो पूरा हो गया, लेकिन अभी कुछ कमी है। बोले कहा कमी है? बोले थोड़ा चंदन और लग जाता तो सोने पे सुहागा हो जाता महाराज, तना चंदन लग जाता नहीं। और जैसी चंदन की बात कही तो 3 जगह से टेढ़ी कुब्जा जा रही थी। त्रिवक्र नामना हिनुलेप कर्मणि, 3 जगह से टेढ़ी कुब्जा को भगवान ने सुंदरी कह करके बुलाया। राजा परीक्षित ने सुखदेव जी महाराज से पूछा कि भगवान ने कुब्जा को सुंदरी क्यों कहा? और जैसे ही सुंदरी की बात को कहा तो महाराज सुखदेव जी महाराज ने कहा कि सुंदरी कोई और नहीं, ये पूर्व जन्म की शूर्पणखा है। जब लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा के नाक कानों को काट दिया तो शूर्पणखा भगवान के पास आई तो भगवान ने कहा कि कहो तो हम तुम्हें सुंदर बना दें। और जैसे ही सुंदर बनाने की बात कही तो शूर्पणखा ने भगवान से कहा कि प्रभु, जब हम सुंदर बन के आए थे तब तो आपने हमें कुरूप बना दिया, लेकिन जब हम कुरूप बन करके आएंगे तब आप हमें सुंदर बना देना। आज भगवान ने महाराज कुब्जा पर कृपा करी, कुब्जा को सर्वांग सुंदर कर दिया। भगवान ने आज महाराज मल्ल युद्ध के मैदान में प्रवेश किया। जैसे ही प्रवेश किया तो महावत ने कुबलिया पीड़ हाथी को महाराज ग्राहित किया और जैसे ही महाराज कुबलिया पीड़ हाथी भगवान की ओर दौड़ा तो भगवान ने एक छलांग लगा करके कुबलिया पीड़ हाथी का उद्धार किया। उसके दोनों दांतों को निकाल करके भगवान कृष्ण और बलराम ने मल्ल युद्ध में प्रवेश किया। जैसे ही रंगमंच में प्रवेश किया वैसे ही महाराज मल्ला नाम हर्षणो नामो, अनेकानेक मल्ल भगवान पर टूट पड़े। भगवान ने दाऊ दादा को आदेश किया कि आप मल्लों को संभालो, हम मामा जी को संभालें।
भगवान ने एक छलांग लगाई, 40 फीट ऊंचे सिंहासन पर कंस विराजमान था। कंस के बालों को पकड़ करके जैसे ही महाराज भगवान ने खींचा, एक ही बार खींचने पर महाराज भगवान के एक बार खींचने पर कंस के प्राण शरीर से छूट करके निकल गए। कंस का उद्धार हुआ। भगवान ने देवकी वसुदेव को कारागार से निकाला। उग्रसेन जी महाराज को निकाल करके राजपाट दिया। गुरु शांदीपनी के यहाँ भगवान कृष्ण को पढ़ने के लिए भेजा। देखो, माता पिता का परम कर्तव्य होता है अपने बच्चों को पढ़ाना। यदि माता पिता अपने बच्चों को ना पढ़ाएं तो ये मानो कि जैसे कौओं की सभा में हंस होता है, उसी प्रकार से हम हैं। यदि हमने अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया नहीं तो हमारा जीवन निरर्थक है। शांदीपनि ऋषि के यहाँ भगवान कृष्ण को पढ़ने के लिए भेजा गया और शांदीपनि गुरुकुल में महाराज भगवान कृष्ण की मित्रता श्री सुदामा जी महाराज से हुई। कल कथा का विश्राम है, कल ही सुदामा चरित्र है और कहते हैं कि जिसने 6 दिनों की कथा को ना सुना हो, यदि वह विश्राम दिवस की कथा को श्रवण कर लेता है तो ये मानो कि उसे 7 दिन कथा श्रवण करने का पुण्य प्राप्त हो जाता है। भगवान ने शिक्षा को पूर्ण किया, गुरु माता के मनोरथ को पूर्ण किया, उनके पुत्रों का लाकर के गुरु माता को दर्शन कराया है। भगवान 14 वर्ष के बाद में जब मथुरा पुनः लौटे तो महाराज 14 वर्ष बीत गए हैं। एक दिन भगवान को गोपियों की याद आई, ब्रज की याद आई तो उद्धव जी महाराज को भेजा गोपियों को सांत्वना देने के लिए। उद्धव जी महाराज ने जैसे ही ब्रजमंडल में प्रवेश किया तो महाराज रास्ते में ही कुछ झड़ोके लगे थे। महाराज पेड़ पौधों में उद्धव जी महाराज के पीताम्बर जब फंसा तो ये मानो कि वो पेड़ पौधे उद्धव जी से ये कहना चाहते हैं कि उद्धव, इस ब्रज में जिसे प्रवेश करना हो वो केवल अपने मन में प्रेम लेकर के प्रवेश कर सकता है, ना कि ज्ञान के अहंकार में प्रवेश कर सकता है। तुम्हारे ज्ञान का पर्दा फाड़ देंगे हम प्रेम दीवाने हैं। महाराज हम ज्ञान के दीवाने नहीं हैं। क्यों? क्योंकि ब्रज में जितनी गोपियां थी सब प्रेम की दीवानी ही थी। उद्धव जी महाराज पत्रिका लेकर के गए, गोपियों को पत्रिका दी। पत्रिका पढ़ने के लिए जब गोपियों ने पत्रिका को लिया तो महाराज 100 गोपियां थी, एक उद्धव जी की पत्रिका थी। पत्रिका के बहुत से टुकड़े हो गए। तब उद्धव जी महाराज को पता चला कि महाराज गोपियों का प्रेम भगवान कृष्ण के प्रति कितना है। उद्धव मन न भये 10-20 एक हतो सो गयो श्याम संग को अपराध है ईस। उद्धव मन न भये 10-20। बड़ा सुंदर भ्रमर गीत गाया है। मधुप तब बंधो मास प्रसांघ्रम सपत्न्या। सब प्रकार से उद्धव जी महाराज ने गोपियों को सांत्वना दी। एक भजन के माध्यम से गोपी उद्धव संवाद को प्रणाम। कभी भविष्य में समय मिलेगा तो महाराज हम गोपी उद्धव संवाद को बड़े सुंदर भाव से श्रवण करेंगे और कल कथा की शुरुआत में ही हम थोड़ा समय भ्रमर गीत पर आपको गोपी उद्धव संवाद श्रवण कराएंगे। उसके बाद हम आगे की कथा को श्रवण करेंगे।